हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और इस टॉपिक में जितने भी टाइप्स बनते हैं वो आज हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। जितने टाइप्स में आज मैं आपको करवा दूंगा वही टाइप्स आपसे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा टाइप नहीं बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हम टू द पॉइंट जो है चीज़ें देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले मैं आपको इसमें यूज़ होने वाले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, पहले सबसे पहले वो बताता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन बताऊँगा मैं आपको। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। पहले यूज़ होती है यहाँ पे पी यानी जिसे मूलधन बोलते हैं हम, मूलधन, ठीक है। आर रेट होता है जिसे हम दर बोलते हैं या रेट बोलते हैं, ठीक है। टी यानी समय आपका यानी टाइम यूज होता है यहाँ पे, राइट। ये तीन चीज़ें ही इसमें यूज होती हैं और इसी में आपका पूरा जो चैप्टर है इसी में बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो है करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए आप, ठीक है। उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैच खाते हैं इसमें, तो ठीक है। अगर उससे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने बता दिया था वैसे कल, और आज देखेंगे हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, मैंने बताया था इसमें जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है। मतलब पहले साल अगर 10% ब्याज है तो दूसरे साल भी जो ब्याज होगा वो 10% ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो हो जाता है 2 साल का ब्याज वो कितना हो जाता है 20%, राइट। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये इसमें थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअली ब्याज पे ब्याज मिलना होता है इसमें, ठीक है। और हम देखेंगे कैसे होगा। देखिए, अगर पहले साल 10% ब्याज है ना, ठीक है। अगर आपसे बोले यहाँ पे देखो 2 साल का जो ब्याज आ रहा है ना, 2 साल का ब्याज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 20%, ठीक है, 10% के हिसाब से। और यहाँ पे 10% के हिसाब से अगर 2 साल का हम CI निकालें ना 2 साल का, तो क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है जो आपने 10th में पढ़ा होगा। और एक और होता है जिसे मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, वो होता है आपका ये वाला फॉर्मूला। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैंने भी पढ़ा दिया था वैसे आपको ये, जब मैंने सिंपल वो परसेंटेज करवाया था जब भी बताया था मैंने ये, ठीक है। ये यूज़ होता है इसमें। तो आप इसमें अगर यूज़ करोगे इसे तो x की जगह 10 रखोगे, y की जगह 10 रखोगे, तो टोटल जो है यहाँ पे 21% आ जाता है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो 21% आएगा। आपको समझ में आना चाहिए इसमें एक्चुअली सक्सेसिव होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है सक्सेसिव होता है एक तरह से, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलना, राइट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनमें पता चल गया होगा। अब मैं आपको जो है प्रॉपर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है अब वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपकी जो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टार्टिंग की 10 मिनट की वीडियो होती है उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। उसी में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वही होता है इसमें। देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने बचपन में कहीं ना कहीं आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा
जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट का यानी मिश्रधन का, चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है, ये अमाउंट बोलते हैं इसमें इसे, ठीक है। ये होता क्या है, मूलधन यानी P इंटू होता है, ठीक है। इंटू में इस तरह से एक ब्रैकेट होती है, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में होती है यहाँ पे T यानी समय होता है आपका। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। लेकिन अगर आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो जो ये अमाउंट आता है, मिश्रधन जो आता है, इसमें से आपको मूलधन को घटाना होता है, यानी P को घटाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। ये हो जाता है आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो ये तरीका होता है, और एक और तरीका होता है इसको निकालने का, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के 4-5 तरीके होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको मेनली 3 टाइप ही बताऊंगा किस किस तरह से करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने कि 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपये पर 10% की दर से आप 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है आपसे, कैसे करोगे अब आप इसे, देखिए एक तरीका जो है फॉर्मूला वाला ये होता है, कौन सा, अभी जो मैंने बताया, मतलब A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R 100 पावर, माइल्स में करना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल यानी जो मूलधन होता है वो, एक तो ये होता है, ठीक है। इसमें देखो मैं रख देता हूँ, तो P की जगह यानी 10,000 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जब 10 रखोगे R की जगह, तो बट्टे में 100 है, ये ऊपर आ जाएगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 हो जाएगा, पावर कितनी है, 2 बार है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और तब आपका आंसर आएगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगी, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, इन 2 0 से ये 2, इसकी 2 0 कट जाएंगी। तो अब जो आपका आंसर आएगा, 11 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आता है, और 121 के पीछे 2 0 आएंगे, राइट। तो यानी 121 और 2 0, ये क्या आया आपके पास, ये आया है अमाउंट। लेकिन आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें से आपको जो है मूलधन यानी 10,000 रुपये घटाने पड़ेंगे, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 2100 रुपये आपका CI आएगा, ठीक है। ये आया है आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। सो एक तरीका तो ये हो गया इसका फॉर्मूला बेस्ड, और क्या क्या तरीके होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, फिर जो हम सीधा क्वेश्चन ही देखेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो समझिए, देखिए यही क्वेश्चन है, आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या होता है, 2 साल के लिए जब सक्सेसिव होता है तब लगाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए ही तो निकालना है हमको ब्याज, राइट। तो इसमें रख लीजिए आप, तो 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 करना पड़ेगा यहाँ पे, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये कितना आएगा, 21%, राइट। एक्चुअली आपको 10,000 का 21% ही निकालना है, 21% परसेंट को हटा करके बटे में 2 0 लगा दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो 2100 यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। सो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपका आंसर जो है बदलेगा नहीं, ठीक है। सो दूसरा तरीका है ये, मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और हम जो है इन चीज़ों को जो है मैं आपको जो है क्वेश्चंस के माध्यम से भी सिखाऊंगा, वैसे तो ये भी क्वेश्चन ही है, लेकिन आपका फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इनको साथ साथ लिख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो थर्ड मेथड होता है, जो ये होता है रेशो का मेथड, ठीक है। कैसे, देखिए 10% है जो, ठीक है, 10% होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1/10 लिख सकते हो कि नहीं,
है ना, क्योंकि परसेंटेज को हटाकर नीचे 10 आएगा ना, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 1/10 ही आएगा, राइट। सो पहले साल जो है अमाउंट जो है 10 से 11 हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है ना यहाँ पे। दूसरे साल भी जो है 10 से 11 बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो इनका जो हम मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ये आएगा 100, ये कितना आएगा 121। जो ये होता है ना, ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। और जो इनको दोनों का डिफरेंस होता है ना 21 जो आया है, ये क्या है आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन ये क्या है यूनिट्स में है एक्चुअली, ठीक है। तो 100 यूनिट की जो जो वैल्यू है ना वो कितनी है 10,000 के बराबर, यही तो मूलधन है ना। तो आपको निकालना क्या है 21 यूनिट निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 यूनिट 100 आ गया, तो 21 यूनिट कितना हो जाएगा 2100। तो 2100 यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है आपका, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं और तीनों से जो है एक ही आंसर आ रहा है। एक और मेथड बताता हूँ आपको जिसे आप ट्री मेथड बोलते हो, मोस्टली बच्चों को वो आता नहीं है और उससे जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सीखना चाहिए उसे भी, ठीक है। समझिए, तीसरा मेथड होता है ट्री मेथड, जिसे मेनली बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसे निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो ये मूलधन होता है ना, मूलधन जो होता है उसका 10% निकालना होता है आपको। तो 10,000 का जब 10% निकालोगे तो हो जाएगा आपके पास 1,000। लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1,000 और मतलब 2 साल के लिए जो SI आया है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो आया है वो कितना है 1,000 और 1,000 यानी 2,000 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज। तो पहले वाले पर ब्याज निकालेंगे हम, तो इसका भी 10% निकालोगे तो इसका जो 10% आएगा, इसका जो 10% निकालोगे ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। अब जो है आप इन्हें ऐड कर लो, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2,000 और ये कितना हो गया 100। तो यहाँ से भी जो है आपका आंसर 2,100 ही आ रहा है, 2,100 रुपये, ठीक है। सो ये है आपका कौन सा मेथड हो गया, ये चौथा मेथड हो गया है ना। तो मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं सॉल्व करने के। अब हम जो है चीज़ों को क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। अभी 2 मेथड और भी बचे हैं करने के वैसे इनको, लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, फिर वो एक लाइन में आंसर आ जाते हैं इससे उससे, ठीक है। मैं वो नहीं बताऊँगा आपको क्योंकि वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले, राइट। कहता है इसमें 10,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2,100। अभी मैंने निकाला था ना, 4 उससे निकाले थे, वही क्वेश्चन है 2,100 रुपये, ठीक है। कर पाओगे ना किसी भी मेथड से कर लेना, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप एक काम करो, जो x + y x × y इसमें रख दोगे ना, इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो 10 रखोगे तो ये तो 20 ही हो जाएगा, हम 10 × 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, पर 1 ही आएगा भाई, तो 21% हो जाएगा। तो 10,000 का आपको 21% निकालना है, 21% निकालोगे 10,000 का तो 2,100 ही आंसर आ जाएगा आपका, 2,100 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखिए। कहता है 6,750 रुपये का 6.66% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए आप कैसे करेंगे, बताइए। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक ही मेथड आपने सीख लिया और उसी में हर क्वेश्चन को उधेड़ने की कोशिश करोगे, तो हर क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग जो है सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। इसके लिए जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होगा आपका ट्री मेथड। तो इसी वजह से मैंने आपको ट्री मेथड बताया था कि
आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही ट्री मेथड आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो करते हैं ट्री मेथड से करते हैं। मैंने बताया था कि जो ये मूलधन होता है ना, मूलधन होता है, ठीक है, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, 6.66%। 6.66% क्या होता है आपका, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 6 से ही 2/3% के बराबर, और 6 से 2/3% होता है आपका 1/15, ठीक है। परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, ठीक है। ये तो आपको चेंज करना ही आता होगा। तो अब इसका जो है आप 1/15 निकालोगे तो क्या आएगा, तो इसका 1/15 निकालोगे तो ये आएगा 15 चौका 60, 15 5 75, 0। ये क्या होगा, 1 साल का ब्याज, लेकिन 3 साल की है ना, तो दूसरे साल भी जो है साधारण ब्याज तो बराबर ही रहेगा, और तीसरे साल भी जो है साधारण ब्याज जो होगा वो बराबर ही रहेगा। ये क्या होगा, ऊपर जो आता है ये होता है आपका साधारण ब्याज होता है, ये 3 साल का है, ठीक है। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज पे ब्याज। तो आपको जो है 450 का भी 1/15 निकालना पड़ेगा। 1/15 इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 30, राइट। अब आपको मैंने पहले बताया था 2 व्यक्तियों के लिए, अब 3 वर्ष के लिए हैं ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 450 है, 450 इसका 1/15 निकालना पड़ेगा। अभी आपको 450 का जब 1/15 निकालोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जो ये वाला पहला वाला 450 है ना, इसका लिखना पड़ेगा 1/15, तो यहाँ पाएगा 30, ठीक है। और एक बार जो है इसका दूसरा वाला जो 450 है इसका लेना पड़ेगा, यानी इसका भी 1/15 लोगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। एक बार तो हमने इसका निकाल लिया, एक बार इसका निकाल लिया। अब जो है बचा हुआ जो है ब्याज पे ब्याज मिलना ही तो होता है, जो ये वाला ब्याज है इस पर भी आप जो है निकालोगे 1/15, तो ये हो जाएगा 2, राइट। अब जो है इसको ऐड कर लीजिए सबको और आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 क्या होते हैं आपके 900, और ये हो जाता है आपका 1350, है ना। 1350 और 30 हो जाते हैं, 1350 और 30 1380, और 1380 और 60 हो जाएंगे 1440, 1440 और 2 1442। तो टोटल जो आएगा यहाँ पे 1442 आएगा, और यही आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन जो सेकंड वाला है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए भी आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप जो है बैक करके थोड़ा सा देख लिया करें। मैं आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मोस्टली बच्चों को इससे सॉल्व करना नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। समझिए, कहता है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले साल जो प्रथम वर्ष है 5% है, दूसरे साल जो है 10% है, और तीसरे साल जो है वो कितनी है 20% है, राइट। इसको निकालना पड़ेगा आपको, और डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको जो है आप अगर रेशो से करो तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़ा सा उसी टाइप से दिया हुआ है, राइट। तो 5% को आप कैसे लिख सकते हो, 5% को आप लिख सकते हो 1/20। पहले साल के लिए यही है ना, मतलब 20 से 21 हो जाएगा पहले साल, करेक्ट, यही है ना। अब आगे देखिए, दूसरे साल क्या 10%, और 10% को कैसे लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 20% दिया हुआ है, 20% को कैसे लिख सकते हो आप 1/5, यानी 5 से 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इनका लेना पड़ेगा सबका रेशो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो हो जाएगा 200 पंजे 1000, और 11 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे 231 आता है, 231 की मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो हो जाएगा 6 6 18,
हंस लगेगी 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो 1000 जो यूनिट है ना वो कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर, 10 गुना है ना ये, ठीक है। और जो ब्याज आ रहा है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है 1000 का और 1386 का, तो ये हो जाएगा डिफरेंस कितना है 380, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 3860 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है ना हमको, 3860 रुपये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस जो ये वाला चैप्टर है इसमें बस यही डिफरेंस होता है और चैप्टर से कि जो इनका डेटा होता है ना, ठीक है, उसके हिसाब से इसका जो है करने का तरीका चेंज हो जाता है। अदरवाइज आप जो है एक ही मेथड से करने लगोगे तो आप रो दोगे इस चैप्टर में, राइट। इसीलिए मैं आपको इतने सारे तरीके बता रहा हूँ अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट, और इसमें जो है ज़्यादा टाइप्स बनते हैं नहीं, है ना, और चुनिंदा कुछ टाइप्स रहते हैं इनमें, और इन्हीं पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे गए हैं। तो मेरा जो मकसद है वो अभी तक पूछे हुए गए जितने भी टाइप्स हैं वही बताना है, ठीक है। सो इस चीज़ को मत सोचना कि और ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं बताए, इस तरह से बच्चे बोलते हैं कमेंट में, तो मैं देखता रहता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए और प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। मिनिमम से मिनिमम आप जो लाइव होने चाहिए बच्चे, वो कम से कम 50 बच्चे तो लाइव होने ही चाहिए। इतनी अच्छी चीज़ आप बताइए कहाँ पे मिलती हैं, पूरे यूट्यूब पर बता दीजिए कि सारे टाइप्स, वो भी सभी मेथड से, वो भी एक जगह आपको कहाँ मिले हैं मुझे बता दीजिए। मैं भी वीडियोस बना सकता हूँ आपको 100 क्वेश्चंस की, 200 क्वेश्चंस के, लेकिन उनका कोई मकसद मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। तो इसी वजह से मैं आपको आपके जो कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ जिससे आप खुद ही कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको देखना मेरे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको देखिए क्या कहता है इसमें। 16,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि जो ब्याज है वो छमाही है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल अभी यहीं रहने देते हैं। छमाही का मतलब क्या होता है, जैसे अगर छमाही के लिए बोलते हैं आपको तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझना, ठीक है। कहता है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। जो 1 साल के लिए है और छमाही ब्याज देना है आपको, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, राइट। और यहाँ पे छमाही ले रहा है, मतलब 6 महीने के हिसाब से, मतलब 6 और 6 महीने के हिसाब से ले रहा है, राइट। तो अब जो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे 1 साल के लिए बोल रहा है ना, अब 2 साइकिल होगी यहाँ पे, दो जैसे 2 ईयर के लिए निकालते हैं ना, वैसे निकालना पड़ेगा अब आपको इसमें, ठीक है। और जो दर होती है ना, जो दर होती है वो जो है आधी हो जाती है, यहाँ पे आधी हो जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। बताऊँ क्यों, देखिए बताता हूँ, क्योंकि 12 महीने में जो है 1 साल के लिए जो ब्याज कितना है 10%, कितना है 10% है ना, 10%, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, इसका आधा ही होगा ना, 5%, ठीक है। इस वजह से जो है आधा हो जाता है यहाँ पे, तो दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी 5% जो है दर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी आधी, यानी 5%, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप मैंने जो है आपको ठीक से समझा है और प्रॉपर जो है मैप बना के बताया है मैंने, मैप मतलब ये ग्राफ बना करके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अब तो ये वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं अभी तक। तो 5% को कैसे लिख सकते हो आप, 5% को लिख सकते हो 1/20 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये पहले साल हो जाएगा 20 से 21, राइट, और दूसरे साल भी क्या हो जाएगा 20 से 21, तो टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना 441, ठीक है। तो ये क्या है आपका मूलधन, ये क्या है मिश्रधन, और इन दोनों का डिफरेंस यानी
41 हो जाएगा आपका क्या, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जो 400 यूनिट है ना वो किसके बराबर दिया हुआ है, 16,000 के बराबर। एक कितना, एक जीरो फालतू लगा दी ना, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। ये 400 यूनिट जो है 16,000 के बराबर, यानी ये कितने गुना है, ये आपका 40 गुना है ना, ठीक है, 40 गुना है। तो जो आपका आंसर होगा ना ये 41 है, इसको भी आपको 40 से गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 4 4 चौक 16, तो 1640 रुपये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ छमाही वाली प्रोसीजर जो होता है, ये दर को चेंज करने वाला, सिर्फ वो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा बैक कर लेना और दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको जो है तिमाही वाला जो है क्वेश्चन होता है एक, वो भी बताता हूँ, ठीक है। समझिए क्या कहता है इसमें, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 1,25,000 रुपये का 8% की वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा याद करना है आपको, जबकि जो ब्याज है वो तिमाही लेना है। अब जो है 3-3 महीने के बनाने पड़ेंगे। टोटल कितने महीने दिए हुए हैं आपको, 9 महीने। 9 महीने में तिमाही बनानी है तो कितनी बनेगी, 3-3 महीने की, ये बन जाएगी 3 साइकिल, आपका होगी यस सर, ठीक है, यस। और जो रेट परसेंट है वो कितना है वार्षिक दर से, मतलब 12 महीने का जो है वो कितना दिया है आपको, 8%। लेकिन आपको क्या निकलना है, तिमाही मैंने 3 महीने का निकालना है, यानी 3 महीने का निकालो, 4 से भाग दो दोनों तरफ, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2%, मतलब 2% आएगा रेट यहाँ पे, ठीक है। सब आपके पास क्या क्या आया है, जो रेट आया है वो आया है आपके पास 2%, और जो आया है कितनी साइकिल बनेंगी, टाइम जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन वैसा ही बन गया है ना, बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, कैसे करोगे, या तो आप इसे ट्री मेथड से कर लो एक इसे, क्योंकि आंसर जो है आपको उसी से जल्दी आता है और आपको जो है प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसमें। तो टोटल जो आपको मूलधन कितना दिया है यहाँ पे, मूलधन दिया है आपको यहाँ पे 1 लाख, ये हो जाता है 25,000 है ना, ठीक है। ये है 2% को कैसे लिख सकते हो आप, 1/50 है ना, तो इसका जो है 1/50 निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसे 1/50 निकालोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है, 0 0। लेकिन ये 3 साइकिल बनानी ना, तो 3 बार लिख लो इसे, ऐसी की ऐसी, एक बार और लिखना पड़ेगा। ये ऊपर जो हो जाता है टोटल क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है आपका साधारण ब्याज। अगर आप उस सिंपली आपको बोले कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो इन तीनों को ऐड कर लो, आपका साधारण ब्याज हो जाता है। लेकिन आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, पहले इस वाले का जो है निकालना पड़ेगा कितना, 1/50, तो 1/50 निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 50, ठीक है। अभी जो ये इसका आया है ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो है इसका ये यहाँ पर आएगा कितना, ये आ जाएगा 50, 1/50 निकालोगे ना, 25 का भी यहाँ पे आएगा 50, जो वाला एक दूसरा वाला जो एक 2500 है इसका भी 50 लेना पड़ेगा आपको, 1/50 हो जाएगा ना 25। देखिए 2500 रुपये का जो है आप 1/50 निकालोगे तो 50 से आएगा। ऐसे ही आपको जो है इसका नहीं लेना है आपका, ठीक है। अब आपको जो लेना पड़ेगा इस वाले का, ब्याज पे ब्याज ही तो निकालते हैं, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 50 का 1/50 निकालोगे तो एक ही तो आता है। अब इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 25 या 75, 7500 प्लस 150 हो जाएगा, प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 7651 हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, 7651 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ट्री मेथड जो है समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी होता है और इससे क्वेश्चंस भी जो है बहुत ही ईजी हो जाते हैं, है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इसको देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर
180 रुपये है, ठीक है। ये 2 बार लिख गया ना यहाँ पे, इसे काट दो एक बार, है ना। और मूलधन क्या होगा इसका ये पूछा है, ठीक है। सो करते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। या तो आप ट्री मेथड से कर लो, या फिर उसे जो बेसिक मेथड होता है इसे जो है आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ही बताता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आपको जो है जल्दी समझ में आएगा, राइट। देखिए दोस्तों, जो आपका साधारण ब्याज होता है ना वो क्या हो जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो होता है ये, है ना, एक्स प्लस वाई, मतलब 2 साल के लिए बराबर ही तो होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार, मैं सिंपली एक बार चीज़ बताता हूँ आपको। जो साधारण ब्याज होता है ना वो 2 साल के लिए क्या होगा, 12% प्लस 12%, टोटल कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। आप कहोगे यस सर, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 12% की दर से 2 साल के लिए, वो इस फॉर्मूले से निकालते हो आप, है ना। तो हो जाएगा 24, इसमें रख दोगे ना फॉर्मूले में, टोटल में 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे 25.44। लेकिन कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, यानी 1.44 जो है कितना दिया हुआ है, 180 के बराबर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, मूलधन, ठीक है, यानी 100% निकालना है आपको। समझ रहे हो इस चीज़ को, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर से। तो 180 है, बटे में आपको 1% हो जाएगा यहाँ पे इतना, और ये कितना हो जाएगा, 1% इतना हो गया, तो 100% निकालना है आपको। 100% परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लो बेशक, है ना। 18 से 10 पर जाएगा, 18 8 हो जाएगा ये, और ये 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, जीरो, तो ये हो जाएगा 12,050 हो जाएगा, है ना, 12,500। तो 12,500 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने रुपए, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जल्दी करने का तरीका बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया, जब भी आपको डिफरेंस के लिए बोले 2 साल के लिए, तब आप कैसे निकालोगे ये समझिए अब आप, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी करने में। जब भी आपको बोले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल के लिए दिया हुआ है और आपको निकालना है मूलधन, तो जो डिफरेंस होता है ना निकालने का तरीका होता है वो x इंटू वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो x इंटू वाई यहाँ तो 12% दिया, तो 144 हो जाएगा, और बटे में 100 है, तो ये हो जाएगा पॉइंट में, पॉइंट लग जाएगा ना ऊपर 2 के बाद, तो 1.44 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, इतना परसेंट जो बराबर दिया है कितने, 180 के बराबर, मतलब तो 1% कितना हो जाएगा, इतने के बराबर, और 100% आपको निकालना पड़ेगा। इसे सॉल्व कर लो और वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा दोबारा, और तब भी आपको जो है ये आ जाता है 12,500 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखिए। कहता है किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो इससे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है आपका निकल के। तो 10% को इसी में रखोगे तो 21% आएगा, है ना। अभी निकाला था मैंने 10% के लिए, तो ऐसे ही निकाला, तो 21% आया था, मुझे याद है। तो 21% की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज आया है ना, तो इसकी वैल्यू दी है आपको 4200 रुपये के बराबर। आपको निकालना क्या है, मूलधन, यानी 100% निकालना। तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 200 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 20,000 के बराबर, 20,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को जल्दी फटाफट से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसे आप फॉर्मूले से कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, रेशो से कर लो बेशक, तब भी आपका जो है वही आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी मेथड्स बता दी हैं, किसी में भी अप्लाई कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखिए। किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो 2080 है,
ठीक है। और इसी धन पर इसी दर पर इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज आप बताओ निकाल पाओगे कि नहीं, ठीक है। समझिए, देखिए मैंने अभी आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन क्या होता है 100। इसमें जब रखोगे 8% को तो 8 रखोगे यहाँ पे, फिर 8 रखोगे, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बट्टे में क्या करना पड़ेगा 100, राइट। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64, यानी 16.64% जो है यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आया टोटल, ठीक है। लेकिन इसी धन पर इसी दर पर इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो 8% है पहले साल और 2 साल के लिए, तो दूसरे साल भी जो है साधारण ब्याज जो है बराबर भी रहेगा, तो टोटल हो जाएगा 16%, यानी 16% निकालना है आपको, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए ये आपको जो साधारण ब्याज जो है देख लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब 16.64 जो परसेंट है ये कितना दिया हुआ है आपको 2080 के बराबर, और आपको जो है 16% निकालना है। क्या आप इसे निकाल पाओगे, बताइए आप, है ना। तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, तो इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करोगे आप ये आ जाएगा 1% हो जाएगा 16.64% और मल्टीप्लाई, लेकिन आपको निकालना 16%, तो 16% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। इसकी 2 जीरो बेशक आप जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हो चाहो तो, अदरवाइज कोई बात है नहीं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो 208 से ये जाएगा आपका 8 पर जाएगा ना, ये तो ये हो जाएगा 1000 आएगा ऊपर, है ना। और ये जाएगा 8 पर, 8 से 2 पर जाएगा 16, तो 2000 आना चाहिए इसका आंसर, 2000 रुपये, ठीक है। सो आपका जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 2000 रुपये, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे जो है इस क्वेश्चंस को आप जो है निकाल सकते हैं, चाहो तो आप जो फॉर्मूला लगा लेना, फॉर्मूले से भी यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए। इसमें कहता है कितने समय में 10% की वार्षिक दर से 2000 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाएगा 2420 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्ष में हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों, इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से ही बताऊंगा ताकि, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो इसका बेसिक नहीं पता होता है। देखिए जो आपका मिश्र धन का जो निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, पी वाला फॉर्मूला है ना, मूलधन क्या है यहाँ पे, ये कितना है 2000 रुपये, इंटू में दर क्या है यहाँ पे 1 प्लस दर क्या है 10%, और बट्टे में क्या है 100 आएगा, और टी कितना है ये निकालना है हमको, ठीक है। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है, ये मूल मिश्रधन ये हो जा रहा है कितने 2420 के बराबर, ठीक है। ये 2000 जो है गुना में यहाँ पे, तो बट्टे में ले आओगे इसके नीचे, ठीक है। क्या लेके आ सकते हैं कि नहीं, इसको हटा करके क्या आप इसके नीचे ला सकते हो कि नहीं, ठीक है। गुना में तो नीचे आगे जो है भाग हो जाता है, और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे जो ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 110 बटे 100 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। अब अगर इसे भी सॉल्व करना चाहते हैं आप तो 11/10 लिख सकते हो आप इसे, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, और इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे तो नीचे 100 आएगा, और इसे काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम, तो 121/100 आएगा, ठीक है। 121/100 आएगा। अब आप मुझे बताइए कि टी की पावर हम टी की जगह हम क्या रखें कि जो है 121 बन जाएगी, तो 2 रखोगे ना, क्योंकि 121 जो 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 100 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब जो टी होना चाहिए यहाँ पे वो 2 साल होना चाहिए, 2 साल ही इसके करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये पूछा है। ठीक है, सो अब मैं आपको इसको बता देता हूं कैसे कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, आपको कितना दिया है, 2 वर्ष का है टोटल जो दो है ये 160 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है, लेकिन ये 2 साल के लिए है ना, तो पहले साल 80 है तो दूसरे साल भी 80 ही होगा। ठीक है, और एक चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का 170 उसी धन पर, तो ये तो हो गया इतना, तो जो 10 बचेगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज तभी तो 170 बनेगा। देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है ना ट्री मेथड में। देखिए साधारण ब्याज जो है 160 बन रहा है यहाँ पे, और चक्रवृद्धि ब्याज है वो टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे 170 ही हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब इस कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जा रही है। तो अब आपको चेक करना है कि जो 10 है वो 80 का कितना परसेंट है, जो 10 है वो 80 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। 0 से 0 कटेगी, तो 100 को जब 8 से भाग दोगे तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि ब्याज पे ब्याज निकालना होता है, मतलब पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ब्याज पे ब्याज निकालना होता है। तो साधारण ब्याज तो बराबर ही बराबर होते हैं दोनों में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज निकालते हैं मैंने 10। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 160 था, ये 170 था, तो 10 ही तो बचा हमारे पास, तो 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और हमें ये चेक करना था कि 10 जो है 80 का कितना परसेंट है, 12.5% है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 11th, इसको देखिए। कहता है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद जो देय है वो 14,580 रुपये है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो देय आया है ना, ये मूलधन मत समझना इसे, ये है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपके पास, मैंने अभी निकाला था, ये हो जाएगा 16.64 आ जाएगा। ठीक है, 2 साल का 8% की वार्षिक दर से। लेकिन ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 116.64%, ये मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर दिया हुआ है, जो 116.64 है ना, ये कितने के बराबर दिया हुआ है आपको 145, ये 14,580 के। तो आपको निकालना क्या है, वर्तमान मूल्य यानी मूलधन, यानी 100% निकालना है आपको। क्या निकाल पाएंगे अब आप इसे, आप कहोगे यस। आप इसको जो है 14,580 है, इसको 116.64 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, और आपका सीधा सीधा जो आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, लिख लिया होगा ये आपने। इसे सॉल्व कीजिए आप, तो है कि पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा के 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपके पास, काटते हैं, ये कितने पर जाएगा, मुझे दिख रहा है ये 8 पर जाएगा शायद, ये है ना, 8 × 2 64, 8 × 40, 40 और 46, हाँ 8 पर ही जाएगा। तो मतलब 1458 जो है ना, इस पर जाएगा, ये 10 पर जाएगा और ये 8 पर जाएगा। ठीक है, इसे काट लो आप, ये जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0। तो 1250 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो ये आएगा बस 12,500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे निकालते हैं, मिश्र धन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, और पॉइंट्स में कैसे करते हैं, ट्री मेथड जो होता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक जो है आपको सारे मेथड्स आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो मिश्र धन है
वो कितना है 9680 तथा 10,648 रुपये हो जाता है। मतलब 2 वर्ष में कोई धन है 9680 हो जाता है और 3 वर्ष में जो वही धन 10,648 हो जाता है। तो दर कितनी है ये पूछा है, किस दर से वो बढ़ रहा है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सो कैसे बढ़ रहा है वो मैंने आपको बताया था कि ब्याज पे ब्याज मिलना ही होता है आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन ये है मिश्र धन में, यानी आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देता हूँ ना। देखिए मान ली कोई धन यहाँ पे पी है ना, मूलधन जो होता है वो इतना ही है, जो 2 साल में जो है 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में ये होता है आपका 9680 रुपये हो जा रहा है। और 3 साल में ये कितना हो जा रहा है, पूरे 3 साल में जो है ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 10,648 रुपये। ठीक, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 साल में हो रहा है। मतलब 1 साल का ब्याज जो है कितना है यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो आप। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा आपको बस 8, 14 में 60 गए तो 6, 5 है यहाँ पे, 15 में से 6 घटाओगे तो 9, यानी 968 आएगा। तो ये कितना है 1 साल का ब्याज। ठीक है, क्या आप दर निकाल पाओगे आप या नहीं मुझे बताइए। देखिए दोस्तों 968 रुपये है ना, जो ये क्या आ रहा है ब्याज 1 साल का, कितने पर आ रहा है 9680 पर। ठीक है, और कितने साल का है ये 1 साल का है ब्याज। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, परसेंटेज में निकालने की, क्योंकि दर ही निकालनी है ना हमको। तो 968 से 10 पर जाएगा नीचे और पॉइंट से 0 से 0 कट जाएगी, यानी 10% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, सो ये है मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इन क्वेश्चंस में आपको बांध के देने की कोशिश की है। ठीक है, और इनके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। एक क्वेश्चन और भी होता है जो थोड़ा सा अलग से वो बनता है वो। ठीक है, लेकिन वो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा है ना। तो लेकिन मैं उस क्वेश्चन को जो है जब प्रैक्टिस करवाऊंगा वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से करवाऊंगा उस क्वेश्चन को। उसका बेसिक जो है थोड़ा सा अलग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। ठीक है, सो मेरे हिसाब से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी टाइप्स आपको कवर करवा दिए हैं, और आप इन्हीं क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करिए। और क्या आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और क्या क्या सुधार करनी चाहिए और कौन सा टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वही चैप्टर जो है वो करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके अलावा अगर आप जो है मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरी आईडी है संजय9298 पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो PDF होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। जैसे मैंने कोई एक मेथड बताया है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप जो मैंने आपको 4 मेथड बताए थे उन 4 मेथड से आप जो है आपको सभी को करना है। ठीक है, तभी आपके जो है कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, प्लीज़ जो है शेयर किया करें वीडियो को और अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को ऐड किया करें जो 2 बजे क्लास होती है आपकी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। खुश रहिए, बाय।